फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल भूपेंद्र सर क्लास में। क्लास 10th का जो मैथ का पेपर होना है 1 मार्च को, उसके लिए इस प्रकार का जो सवाल है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें समांतर माध्य का मान दिया होता है और f का मान निकालना होता है। कोई एक लुप्त संख्या होती है, या तो f लिखा होगा या तो x लिखा होगा। हम यहाँ पे x मान लेते हैं, ठीक है, x मान लेते हैं क्योंकि इसको f मानेंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं x मान लेते हैं। ये हो गया, ठीक है। x का मान हमें निकालना है, ये वाले x का मान हमें निकालना है। समांतर माध्य कितना दे रखा है, 18 दे रखा है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको मान लेंगे f, जो बारंबारता है उसको क्या मान लिया, इसको मान लिया f। और अब इसमें कोई संख्या तो ये वाली दे नहीं रखी है, सिंपल मतलब x का मान तो दे नहीं रखा है, तो x का मान पहले निकालेंगे, ठीक है। क्योंकि इसमें अंतराल वाले मान दे रखे हैं, अंतराल वाले ना दिए होते तो उसको हम x मान लेते और ये f हो जाता तो f गुणे x निकाल लेते। लेकिन यहाँ पे हमें x निकालना पड़ेगा, उसके बाद हमें f गुणे x निकालना पड़ेगा। इस प्रकार का एक माध्य वाला आता है, ठीक है। और माध्यक वाला भी इस प्रकार का सवाल आता है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग प्रश्न के लिए, ठीक है। ये 4 नंबर के लिए भी इंपॉर्टेंट है आपका। और जो माध्यक वाला आता है जिसमें 2 मान निकालने होते हैं, f1 f2 या xy, वो आपका 6 नंबर में आ सकता है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। x का मान क्या निकालेंगे, देखो 11 और 13 को जोड़ेंगे, 11 और 13 को जोड़ेंगे और उसका आधा करेंगे, तो ये इसका मान हो जाएगा। 11 और 13 कितना होगा, 11 और 13, 3 और 1 4, 2 1 और 1 2, तो हो जाएगा 24। 24 बटे में 2 कितना आएगा, इसका मान आ जाएगा 12। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 12, समझ गए। इन दोनों को जोड़ेंगे, 13 और 15, 13 और 15 कितना हो जाएगा 28। 28 का आधा कर देते हैं, उसको 2 से भाग कर देंगे। 28 का आधा 14, 2 का अंतर है, 2 का अंतराल चल रहा है, तो कितना हो जाएगा 16, 18, 20, 22 और यहाँ पे हो जाएगा 24। ये हो गया x का मान, समझ में आ गया होगा। यहाँ पे हम लोग निकालते हैं सिग्मा f। सिग्मा f का मतलब यहाँ पे हमें जोड़ना होता है, और यहाँ पे निकालते हैं सिग्मा fx। यहाँ पे हमें सिग्मा fx निकालना होता है, ठीक है। यहाँ पे हमें निकालना है सिग्मा fx, ठीक। तो अब गुणा करते हैं, यहाँ पे हमें निकालना है सिग्मा fx, इसका मान हमें निकालना है। जोड़ लेते हैं, 12 पंचे 60, 12 संग 72, 62 84। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 84 हो गया। 14 गुना 6 से करेंगे, 6 चौक 24 और 6 एकम 6 और 2 8, ये भी 84, ठीक है। 16 की 9 से करेंगे तो 144, 16 9 144। 13 की 18 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 18 3 54, 54 का 4 और 18 एकम 18 और 5, 18 और 5 कितना हो जाएगा 18 5 23। ये है 20x, इसको 20x की गुणा कराएंगे तो 20 से x के 20x हो गया। 22 की 5 से करें, 5 दूना 10, 5 दूना 10 है 11। 24 की 4 से कराएंगे, 4 चौके 16 और 4 दूनी 8 1 9। तो ये हो गया आपका। इसको ऐड करेंगे, अब इस वाले को यहाँ पे जोड़ेंगे, इस वाले को यहाँ पे जोड़ेंगे, सिंपल सा है। तो कितना होगा, ये 15 हो गया, 15 और 7, 15 और 7 हो जाएगा 22, 22 और 13 35, 35 और 5 40, 4 44, 44 प्लस x, इसका मान कितना आ गया 44 प्लस x। समझ में आ गया होगा इतना। अब इस वाले को सॉल्व करेंगे, इसको जोड़ लेते हैं, 4 करना है अब हमें। इसको जब ऐड करेंगे तो ये कितना दिया, ये 84 दिया, ये इसको जोड़ लेंगे, 4 4 8, 4 12, 4 16 और 6 22, 22 का 2, 22 का 2 आएगा, 2 हासिल बचा, 8 और 16 2 हासिल वाला, 16 2 18 4 22, 22 और 3 25, 25 और ये वाला तो जोड़ना नहीं है, ये अलग है। 25 1 26, 26 और 9, 26 और 9 35, 35 का 5, 35 का 5 ले लिया। 3 बचा, 3 1 4, 4 2 6, 6 और 1 7, ये वाला हासिल आ गया। 752 प्लस, इसको सही से लिख देते हैं, 752 प्लस सिग्मा fx आ जाएगा 752 प्लस 20f, x दिया है ना 20x, ये लिख दिया हमने। अब निकाल लेते हैं इसका मान। अब क्या निकालना है, समांतर माध्य बराबर क्या हो जाएगा, समांतर
माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। समांतर माध्य दे रखा है 18 बराबर सिग्मा एफ एक्स 752 प्लस 20x बटे में 44 प्लस एक्स। तिरछी गुणा कराएंगे, ठीक है, तिरछी गुणा कराएंगे 18 गुणे 44 प्लस एक्स बराबर 752 प्लस 20x। गुणा कराएंगे 18 चौको 72, 18 चौको 72 का 2 आ गया, 18 चौको 72 और 7 79, 792 प्लस 18x बराबर 752 प्लस 20x। तो 18 को उधर भेज देते हैं, 792 माइनस का 752 बराबर 20x माइनस का 18x। तो 20x से 18x घटाएंगे कितना बचेगा भाई, 2x बचेगा। 2x बराबर 40, x बराबर 40 बटे में 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आ गया, x का मान आ गया 20। तो ये जो x है इसका मान कितना आएगा, इसका मान आ जाएगा 20। अगर यहाँ तक के 20 सॉल्व करेंगे तो आंसर आपका कितना आएगा, इसका जो माध्य है 18 ये आ जाना चाहिए, ठीक है। यही आपका आंसर चाहिए। इस प्रकार का सवाल बहुत बार पूछा, बस आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना कि इसको नहीं जोड़ना होता है, इसको अगर आपने जोड़ दिया तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से माध्यक वाला भी आता है और ये समांतर माध्य का है।